तो भगवान शिव और पार्वती संवाद के अंतर्गत है ये प्रतिंग्रा प्रयोग। और जी गुरुजी। प्रतिंग्रा का मतलब है यही है कि जो भी शत्रुकृत अभिचार कर्म है, मारण, मोहन, उच्चाटन, मूठ, वशीकरण इत्यादि, काला जादू, मैली विद्या, जी गुरुजी। ये सभी के सभी जो अच्छा। जातक को परेशान करते हैं उसको रिटर्न करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है गुरुजी। और चाहे अब उसके परिणाम रोग उत्पन्न हो जाएंगे, दरिद्रता आ जाएगी, दुर्घटनाएं हो जाएंगी, किसी ने तंत्र प्रयोग कर लिया, या ग्रहों का टूर ग्रहों का उसमें चाल है, सबको हाँ, भगवती करती है कवर। ओके, ठीक है गुरुजी। तो बहुत गोपनीय तंत्र है बगला तंत्र। और शत्रु इनके स्मरण मात्र से, प्रत्यंगिरा का जब आप स्मरण करते हैं भगवती का, तो इनके स्मरण मात्र से ही जी। शत्रु विचलित हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यह कवच, ऐसा कहा गया है कि यह का शत्रु को भ्रमित, स्तंभित, क्षोभित, मोहित, संहारित, द्रवित, जृंभित तथा संपात संतापित करने के लिए रामबाण है प्रतिंग्रा। अच्छा। और ये जो भगवती महाविद्या है, शत्रुओं का जी निवारण कर, गुरुजी। किसी प्रकार का शत्रु हो, दृश्य अदृश्य, छुपा हुआ, मनुष्य रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, भगवती सबसे आपका हर तरीके। रक्षा करती है। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। और भगवान, शुरू करता हूं मैं अभी, आंखें बंद करेंगे और ध्यान करेंगे। एक एक शब्द को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्री शिव उवाच, अधुनाहं प्रवक्ष्यामि बगलाया सुदुर्लभम, यस्य पठन मात्रेण भवनोऽपि स्थरायात्, प्रतिंग्रां तां देवीसि शृणुष्व कमलानने, यस स्मरण मात्रेण शत्रवो विलयगताम्। अर्थात इसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विलय हो जाता है, नाश हो जाता है। श्री देव्यवाच, स्नेहोऽस्ति यदि मे नाथ संसार बतारकः, तथा कथयमा शंभो बगला प्रतिंग्रा मम। श्री भैरव उवाच, यम यम प्रार्थयते मंत्री हठात्तम तम वाप्नुयातः, विद्वेष आकर्षणे चैस्तंभनं वैरिणां विभो, उच्चाटनं मारणं चे येन कृतो क्षमो भवेत्, तत्सर्वं भूमि में देवी देव यदि मां दयसे हरः। मतलब इसका क्या है अर्थ? ये प्रतिंगिरा चली तो वो शत्रु का नाश होना निश्चित है, और वो एक ही स्थिति में बच सकता है जब वो कि उसका साधक, उसका भक्त उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे, तभी वो प्रयोग रुक सकता है। श्री सदाशिव उवाच, अधुनाम ही महादेवी परानिष्ठा मतिर्भवेत्, अतएव महेशानि किचिन्न वर्तुर्महर्षि। श्री पार्वती उवाच, जिघानसन्तः जिघानासि यात्रा, तेन ब्रहा भवेतः, श्रुतिरेषा हि गिरीशः कथं मा त्वं निन्दिसि। श्री शिव उवाच, साधु साधु प्रवक्ष्यामि शृणुबा शृणुष्वाह बहि तानघे, प्रतिंगिरा बगलाया सर्वशत्रु निवारणीं, नाशिनीं सर्वदुष्टानां सर्वपापोगहारिणीं, सर्व प्रणतिहितां देवीं सर्वदुःख विनाशिनीं, भोगदां मोक्षदां चैव राज्य सौभाग्यदायिनी, मंत्र दोष प्रमोचनी, ग्रह दोष निवारणी,
भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रतिंग्रह सर्व दुष्टों का संहार और पापों का संहार करने वाली है, सब दुखों का विनाश करने वाली है, भोग और मोक्ष, राज्य सौभाग्यदायिनी है, मंत्र दोष प्रमोचनी है, ग्रहों का दोष निवारणी है, ग्रह का दोष निवारण करती है। ऐसा भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं। आप संकल्प ले लेंगे अपने हाथ में, जल है तो ठीक है, अन्यथा भावना कर लेंगे जल की अपने हाथ में। ओ अस अस्य श्री बगला प्रतिंग्रा मंत्रस्य नारद ऋषि नुष्टुप छंदः तिंग्रा देवता ह्लीं बीजम होम शक्ति ह्रीं कीलकम ह्लीं 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 प्रतिंग्रा मम, अपना नाम, मम अनिल समस्त कुमार। प्रकट प्रकट शत्रु विनाशे सर्वगुप्त शत्रु विनाशे विनियोगः। अब इस संकल्प में अपने लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं, मम सर्व शत्रु विनाशे, या कोई घर में बीमार है, रोग है, कष्ट है, दुर्भाग्य है, उसके निमित्त मात्र उसके नाम लेकर भी, मम की जगह उसका नाम लेके घर में या किसी के निमित्त भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वही जो फल आपको प्राप्त होगा, इसका वही फल उसको प्राप्त हो सकता है जिसके नाम से आप इसका प्रयोग करेंगे। जी ओम प्रतिंगिराय नमः, प्रतिंगिरे सकल कामान साधय मम। अब मम की जगह जिसका रक्षा करना हो, जो भी घर में है, परिवार में है, उसके निमित्त भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो किसी का भी जैसे अपने लिए भी कर सकते हैं और अन्य के लिए भी इसमें मम की जगह उसका नाम ले सकते हैं। ओम प्रतिंगिराय नमः, प्रतिंगिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खादय खादय मारय मारय घातय घातय। ओम ह्रीं पट स्वाहा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी छोबड़ी मोहनी तथा संहारिणी द्रावणी च जृंभणी रौद्र रूपणी इत्याष्टो शक्तयो देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतम कंठदेशे चे सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रु भ्रामे भ्रामे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभ स्तंभ। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रून् क्षोभ क्षोभ। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम समशत्रून् मोहे मोहे। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहारय संहारय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रून् द्रावय द्रावय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभणी मम शत्रून् जृंभय जृंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संतापय संतापय। ओम ह्रीं स्वाहा। यम विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवारणी धारिता धार केंद्रेण सर्वान् दुष्टान् विनाशयेत्। त्रिसन्धेकमसन्ध्य वायः पठेत् स्थिर मानसा नातस्य दुर्लभम लोके कल्पवृक्ष इव स्थिते। यम यम स्पृशन्ति हस्तेन यम यम पश्यति चक्षुषा स इव दासतां याति सरातसारमिमं मनुम्। इति श्री रुद्रावले शिव पार्वती संवादे बगला प्रतिंगरा कवचम संपूर्णम। गुरो भगवान शाम सदा शिव पार्वते हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम श्री पीताम्बराय नमः, बगलाय नमः। जय महाप्रत्यंगिरे। तो दिखने में आपको बहुत ही छोटा लगेगा। प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक स्तोत्र में जो बीज मंत्र हैं,
उनमें जो शक्ति है वो बहुत अपार है। और जी। इसका सिद्धि कम से कम आप निरंतर इसका 21 पाठ, शास्त्र में कहा गया है कि इसको नित्य आपने 21 पाठ 1 साल तक बिना एक दिन गैप किए हुए, जो भी व्यक्ति इसका निरंतर 1 साल तक निरंतर पाठ करता है तो गुरु जी क्या एक बार दोबारा से, ये निरंतर 21 पाठ? 1 साल तक इसके सिद्धि और इसकी कार्य सिद्धि के लिए निरंतर 1 साल तक इसका पाठ करना चाहिए, 21 बार नित्य। जी गुरु जी। गुरु जी हम ये घर पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी परमिशन है क्या आपसे? बिल्कुल हाँ। परमिशन है। ओके, धन्यवाद गुरु जी। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? वीडियो में है, वीडियो में सुन सकते हैं। और पीडीएफ इसका मैं अभी बनाऊंगा तो सब चीजों का पीडीएफ आपको मिलेगा। हाँ, मतलब और कि इसके हम आज इसके आज दीक्षा भी गुरु। आपको बारी बारी से क्रमशः, जैसे जैसे मुझे लगेगा उसको क्रमशः दीक्षा मिलेगी बगलामुखी पर। आपको इसका मिसयूज नहीं करना। इससे मतलब यह है कि मैं कोई आपको विद्या का दीक्षा दूं तो आप उसको आलस्य से बस, आपके अंदर जब पूर्ण श्रद्धा होगा, पूर्ण समर्पण होगा, मैं देखूंगा पूर्ण भाव होगा कि आप में सिर्फ कोई टाइम पास करने की ऐसा मन में नहीं है कि आप इसके लिए गंभीर हैं, तो मैं इसको आपको समझकर इसका दीक्षा आप लोगों को बारी बार, खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव बारी जी। बारी से प्रदान करूंगा। गुरु जी इतना ही है कि मेरे घर में जो भी अकाल मृत्यु हुआ है ना, मैंने आपको बताया सब। लड़ना, देखिए, लड़ना पड़ेगा। मैं भी लड़ रहा हूं आज तक। और मैं लेकिन वो मैंने जो मेरे सिस्टर के साथ बताया ना आपको, मतलब 32 साल की उम्र में उसको तो पागल करके मार डाला गया। आपको सब बताया मैंने सब। कोई बात नहीं, आप चलो, मैं साथ चल रहा हूँ आप लोगों के। आपको हम्म। दम दिखाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कभी आप एकांत में आएंगे मिलेंगे तब बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने कष्ट सहा है, आप लोगों के कष्ट के निवारणार्थ ही मैं खड़ा हूँ। और मेरा कर्म, परम जो है कर्तव्य यही है कि जो गुरुओं की दी हुई विद्या है, शास्त्रों का ज्ञान है, मैं यथाशक्ति आप तक पहुंचाऊं। ये मेरा धर्म है। और आपका धर्म है कि आप उस ज्ञान को यथाशक्ति ग्रहण करें, जी गुरु। ताकि आपकी कुल और पीढ़ी में कभी अकाल मृत्यु, दूर ग्रह बाधा का प्रकोप, भूत प्रेत आदि का प्रकोप, तंत्र बाधा और मारण, इन गलत चीजों के कारण ना हो। और उसके लिए आपको देखो चलना पड़ेगा, शिष्य गुरु के साथ में कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। मेरे अकेले करने से बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। मैं उतना कर सकता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। पर हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्या आपको गिरने नहीं देंगी। और आपकी परिस्थिति जो भी हो, महाविद्या में वो ताकत है कि जो इनके नाम से चल गया और जिसने अपने आप को साधना शुरू कर दिया, भगवती उसको कहीं नहीं गिरने देती। और इसके उल्टा आपके शत्रुओं को भयंकर तरीके से, जो उनको न्याय प्रिय दंड है, जो न्याय में आना चाहिए उनके उनके हिस्से में दंड, वो देती है भगवती। इतना कह सकता हूँ। और मेरा ही अनुभव नहीं है, न जाने कितने अनेकानेक साधकों और भक्तों का ये अनुभव रहा है। जो महाविद्या का उपासना करता है वो एक ना एक दिन विजय जरूर होता है। क्योंकि महाविद्या का उपासक वही बन सकता है जिसने जीवन में कुछ अभाव या कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसा देखा है। बात बाकी टाइम पास करने वालों को ना तो मैं दीक्षा दूंगा, मतलब परस्त लोगों को, चाहे वो पैसा रखें चाहे अपना सर रखें। मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, मुझे लगेगा ये व्यक्ति जेन्युइन है, ये इसका हकदार है, तो उसको मैं दीक्षाएं दूंगा क्रमशः।
उसको उसकी गोपनीयता भी बताऊंगा कि किस प्रकार से सिद्ध करना है। पर आप लोगों को वो, देखो मैं दिल खोल कर यदि आपके साथ चल रहा हूँ तो आपको भी दिल खोल के मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं दिल खोल के आपसे बात कर सकता हूँ तो आपको दिल खोल के बात अपना करना पड़ेगा, है ना। यदि मैं आपको फैमिली मान रहा हूँ, एक परिवार मान रहा हूँ, तो आपको भी एक परिवार का हिस्सा मुझे मानना पड़ेगा। तब गुरु शिष्य परंपरा चल पाती है। नहीं तो मुझे गिराने के लिए कितना प्रयोग हो रहे होंगे मेरे आसपास भी, जहां मैं बैठा हूँ वहां भी कितना तांत्रिक, मेरे सामने भी एक है, मेरे जहाँ पीठ है, यहाँ सामने भी एक तांत्रिक है। और तो बरसों से जमा हुआ है, भीड़ लगी रहती है उसके पास में। तो और आसपास ना जाने कितने प्रयोग मेरे ऊपर करते रहते होंगे ये लोग। तो जी पर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जीवन पर्यंत तक चलने के लिए तैयार हूं आप सभी के साथ में। ठीक है। पर वो तो मुझे आप यदि नहीं चले, मेरी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। यदि आप लोग नहीं चले मेरे साथ तो फिर मैं व्यर्थ में ऊर्जा नहीं गवाऊंगा। फिर तो यही है कि कहीं मैं कथा प्रवचन करता रहूंगा अपना जीवन, या अपना, देखो महाविद्या तो मेरा पर्सनल मैटर है, वो तो मैं करता ही रहूंगा अपने परिवार के लिए। और रही जीविका की बात, तो योग भी मैं करता रहता हूँ, उससे मुझे धन आ जाता है। दूसरा, और आजकल बहुत चल ही रहा है भागवत कथा का, इसका उसका, तो अध्ययन करने के पश्चात में वो भी कर सकता हूँ, उसमें तो लाखों रुपए कमाई होती है। ठीक है। तो बात है कि आपको चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप ये मत समझिए कि मुझे जो है भीड़ की आवश्यकता है। यदि आप समर्पित हैं, आपके अंदर शक्ति लड़ने की है, खड़े होने की क्षमता है, तो बिल्कुल मैं आपके साथ तैयार हूं, खड़ा हूं। ठीक है। पर आपको ईमानदारी से, बिना आलस्य किए हुए चलना पड़ेगा। और मैंने तो आपका बता दिया, मेरे को ज्यादा जरूरत है नहीं है। मुझे तो कहीं भी मंदिर बना के बैठूंगा वहां तो चंदा दान आता रहेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और रही बात, और ऐसा नहीं हूं मैं कोई अनएजुकेटेड हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा ही इंसान हूँ। और पैसे कमाने का विद्या तो मेरे को आता है। अभी कथाएं और तमाम तरह की जो उल जुलूल बातें करके लोगों का मनोरंजन, आपको 2 घंटा देता हूँ, 3 घंटे प्रतिदिन की भागवत में कर सकता हूँ सीख साख के। तो धन तो वहां से अच्छा मात्रा में कम जाता है भागवत में आजकल। भागवत है, शिव कथा है, राम कथा है, कितना लोग फेमस फेमस हो रहे हैं। पर आपको समझना पड़ेगा कि वो चीजों को मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। वो एक अलग प्रकार की चीज है, क्योंकि उसमें युद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें संवेदनाएं इस प्रकार की नहीं है कि, और ये जो भगवती का जो फैमिली में बना रहा हूँ, कि इसमें वही व्यक्ति आता है जो परेशान है, दुखी है, सताया हुआ है। तो आ रहा है समझ में अभी सभी। अब वीडियो जब मैं बोला करूं तो वीडियो तो कम से कम ऑन कर लिया करो आप लोग। अब वीडियो ऑन नहीं करते तो मुझे लगता है पता नहीं किससे मैं बात कर रहा हूँ। इस संवाद का मतलब होता है क्या? अब संवाद का मतलब ही यही होता है कि शिष्य और गुरु आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो आप चलेंगे तो मैं जरूर दीक्षा प्रदान करूंगा, और आपको मैं कुछ गोपनीय चीजें बताऊंगा जिससे कि तंत्र का भी नाश हो सकता है, जिससे कि आपकी गरीबी का भी नाश हो सकता है, जिससे आपके समस्याओं का भी नाश हो सकता है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा सकता हूँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कह देगा नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, और मंत्रों की शक्ति से और आपकी शरीर की ऊर्जा से मरीज भी खड़ा हो जाएगा। जी ठीक है। तो आप चलने के लिए तत्पर हो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। ठीक है। आपको चलना पड़ेगा। आपका जो भी ठीक उम्र है कोई जी मैटर नहीं करता, आप वृद्ध हैं, जुबान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। आपको कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि जितना भी हिसाब किताब है ना तेरे को यही पूरा करके जाना है, कोई शेष नहीं रहना चाहिए, जी कोई अधर्मी शेष नहीं रहना चाहिए पृथ्वी पे। फिर पता नहीं कब मैं आऊंगा कब तू आएगा। तो जो भी करना है एक बार में सफाया करके चलते हैं यहाँ से। जी तो जीवन में यदि, देखिए जीवन में यदि शत्रु है, वो तो शत्रु है ही। जीवन में यदि आपके कुल में गरीबी है, दरिद्रता है, तो वो भी एक शत्रु है। जी ठीक है। तो आपको
प्रहार करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से प्रहार करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और प्रहार की शक्ति आपको साधना से आएगा। जी आज मैंने करीबन, मैंने आपको अपने बारे में बताया कि एक शिष्य था गुजरात का, अहमदाबाद था, तो वो राजस्थानी इतना बदमाश था कि वो, उसके वजह से मेरे को 3 साल सफर किया मैं मेंटली। 5.5 लाख रुपए में अनुष्ठान करने गया गुजरात में, और वो बताया था आप लोगों को, सबको पता है। हाँ जी जी, जी जी बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सफर कर रहा था 3 साल, मतलब मैंने मेडिसिन मेडिसिन भी ली डिप्रेशन की। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि हम उतना जी अमीर नहीं है, ना तो हम फिजूल, ना तो हम ऐसे उल जलूल चीजों से कमाते हैं। और यहाँ पर भी हम किसी से अनुष्ठान के लिए भी मुंह से मांगकर पैसा नहीं मांगते। जो दे रहा ठीक है, जो नहीं दे रहा तब भी ठीक है, मतलब इसको हम कोई धंधा नहीं बनाया हुआ है। तो उसको मैं दे के आया, तो अब लोन लेके दिया था मैंने उसको, वो भी क्रेडिट कार्ड से, बाप रे। और उसका ब्याज बहुत होता है। उसके बाद धूमावती की मूर्ति बनी हुई 3 साल, 3 साल हो गए उसको, राजस्थान में रखी हुई है। तो ना तो धन की बहुत व्यवस्था हो पाई, ना ऐसा उसकी भूमि की। तो उसमें कितना धूमावती खर्चा आ तो ऐसा जाएगा वो? तंत्र है, सिर्फ उसका स्मरण मात्र से ही, धूमावती तंत्र ऐसा है कि इसके स्मरण मात्र से ही जी बहुत कुछ हो जाता है इशारे इशारों में। तो जी विडंबना यही है, समय और उसकी भाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो। जी और कष्ट तो होता ही है खैर, महाविद्या स्थापना में और कोई पीठ बनाने में अति में कष्ट होता है, अति, जिसे बोलते हैं खून जी के आंसू। जी जी तो वो मैंने सहा है। और मेरे हिसाब से करीबन 3 साल से वो मूर्ति है। वो भी बोलता है गुरुजी कब इसको सिर इसका आप आइए, और सिर थोड़ा सा चेहरे की रह गया है, और वो आप आ जाएं और इसको डिजाइन करवा के आप जो है ले जाएं। तो उस समय व्यवस्थाएं हो रही थी, मैं उसके भरोसे नुकसान कर लिया मैंने, खुद अपनी मेंटल पीस डैमेज कर ली, और बहुत सारा नुकसान हुआ, आध्यात्मिक कार्य भी बाधित हुआ। जी तो आज मैंने, मेरे मन में आया, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, जी तो अभी ये छोटी जगह है, और यहाँ पे इस शहर में है जगह, जी जी छोटी जगह में उतना बड़ा, और भगवती धूमावती का तो स्वरूप बड़ा गोपनीय है। पर हाँ, जी धूमावती लास्ट, वो कहते नहीं है, अंतिम हथियार है। अंतिम हथियार। जी उसको चलाया नहीं जाता, उसको जी सिर्फ, जी वो सिर्फ स्मरण किया जाता है। फिर देखो जी क्या होता है। तो आज मैंने डाला था, शेयर किया था कि कई बार क्या होता है, देखिए, किसी समय हमारी भूमि रही, बहुत पैसे वाले रहे, बहुत सारा कुछ था, पर यही जी तंत्र की वजह से एक पीढ़ी, एक दो पीढ़ी डैमेज हुई, नष्ट हुई। और जी जब से बचपन से हमने देखा, हमने तंत्र को देखा, अपने परिवार को जी देखा, हाँ बहुत जी जमीन जायदाद, बहुत पैसा था, वो डैमेज होते जी हमने आंखों के सामने देखा। तब जी इस क्षेत्र में हमने प्रवेश किया, और बहुत सारी चीजें छोड़ के भी आ चुके हैं। यहाँ तो नया जीवन शुरू किया है, धन जी संपत्ति प्रॉपर्टी, बहुत कुछ। तो मैंने किया था उनको, अभी आपके ग्रुप में डाला है कि होता क्या है, कई सारे लोगों के पास में क्या अपने खेत होते हैं, और एक योग होता है कि, और महाविद्या स्वेच्छाचारी है। अब हमें भी नहीं पता है कि जी आगे क्या हो। जी जी महाविद्या स्वेच्छाचारी है, अपनी स्वेच्छा से काम करती है, हमारी स्वेच्छा से नहीं। जी हाँ जी ठीक है। और पहली बात तो धूमावती का स्थापना बोला ही, बताया ही नहीं गया है, धूमावती का स्थापना कोई करता ही नहीं। तो आप ये मान सकते हैं कि धूमावती का मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा मेरे जीवन में? ये आप समझ सकते हैं। जी धूमावती का मंदिर आपको जो सहज नहीं मिलेगा, सिर्फ दतिया छोड़कर। जी जी दतिया में स्थान है,
दतिया में हाँ जी। स्थान है माई का, तो वहां धूमावती का है। तो हाँ आप जी। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य रहा होगा जो धूमावती स्थापना भगवती बगलामुखी के साथ में करने का। जी। तो ये सब चीजें, कुछ चीजें आप लोगों को समझनी होंगी, कुछ चीजें मुझे समझनी होंगी। और जी गुरुजी। हम अपने साधनाओं और भक्ति के माध्यम से भगवती से प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाद बाकी देखो, हाँ जी। बिजनेसमैन कोई है नहीं, कोई बिजनेस नहीं करते धर्म से। अब ऐसी बात जी। नहीं है, विदेश में भी शिष्य हैं, पर हम उस तरीके से लोगों से डिमांड नहीं करते जी। कि आप खूब ये करो, खूब वो करो। छोड़ देते हैं। आपको जो करना है स्वतंत्र हो, आप पैसे दें, दान दें तो ठीक, ना दें तो ठीक। आप धर्म का कार्य करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। न्यूट्रलाइज मैटर में। और ये भी है, बात सत्य है कि भगवती के लिए अभी इच्छा जागी है कि फिर 3 साल बाद फिर से, क्योंकि मैंने भी अभी ये शुरू किया है। अभी सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। 3 साल बाद फिर से मैंने अभी जन्माष्टमी से शुरू किया है, दोबारा से आप सब लोगों से कनेक्ट होना और सब चीजें करना। पर मन हट गया था, विश्वास हट गया था कि साधकों के लिए, शिष्यों के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक विश्वास होता है इंसान पे, धक्का लगता है तो टूट जाता है। हाँ जी। तो जैसे अमित ने बताया कि 32 साल की उम्र में उनकी सिस्टर को तंत्र प्रयोग था। ये अमित हैं, गुजरात से हैं। तो काफी डेथ इनके यहाँ पे, माँ बाप और बहन तंत्र के द्वारा, शत्रु के द्वारा की, प्रदान की गई है। जी। और बहुत अच्छे और अच्छे साधक हैं। इनकी पत्नी और पुत्र भी जो है निरंतर हनुमान की भक्ति, राम की भक्ति में लीन रहते हैं। तो क्या कर सकता है इंसान, मजबूर है। अच्छा नहीं। गुरुजी, एक बोलने का था। जब मेरे बहन के ऊपर जो प्रयोग हुआ ना, उस समय वो प्रेग्नेंट थी पहले महीने में। और उसके ब्रेन के अंदर पूरा सूजन आ गया था। वो बिल्कुल मतलब 1.5 से 2 महीना कोमा में थी। और फिर बाद में वो ओके हो गई। तो फिर वो हमेशा चिल्लाती थी, आवाज करती थी कंटिन्यूस। कम से 2 से 3 से 4 महीने बेड पे ही रहेगी। उसको बेड सोल हो गया था, सब हो गया था। फिर बाद में मैंने वो उसके ऊपर उसको उतारा वगैरह किया, तो फिर वो थोड़ा बहुत ठीक हो गई। फिर बाद में उसके ससुराल वाले ने बहुत तकलीफ दिया। वो बहुत मारते थे उसको, तंग करते थे। उसको पागल खाने में डालने वाले थे। पर क्या है कि फिर मैंने ये करके, फिर वो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गई। जिसकी वजह से मेरे पिताजी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। मतलब इस तरह से परेशान किया था कि आप सोच सोच भी नहीं। वो आपको चिल्लाते थे नहीं। तो फिर वो उसके जो रिलेटिव थे, हाथ पैर बांध के उसके मुंह के अंदर खाने के जो चम्मच रहते ना, वो डाल देते थे। मतलब आपको बोलते कि लोग बहुत अच्छे, लोग अच्छे बिच्छे नहीं है, इनको कोई इंसानियत नहीं है। ये जो कार वाले लोग रहते हैं, ये बहुत घटिया लोग रहते हैं। इनको कोई इंसानियत नाम का चीज रहता ही नहीं इनके अंदर। और उनको उसका ऐसा भी ये नहीं, तड़प तड़प के मर गई वो। क्या बोलना अभी आप। ये तो है कि संसार इतना सरल है नहीं, किसी भी रूप में शत्रु मिल सकता है। मेरे वाइफ तो का आप। भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया ना आपको। हम्म। वाइफ का भी पूरा पैर फट गया था। कुछ ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी आ गई किधर से आ गई क्या पता नहीं।
वो चला गया, पूरा पैर फट गया। कम से कम 3 से 4 प्लास्टिक सर्जरी हुआ पैर के ऊपर। पूरा अंदर का टेंडन वगैरह सब दिख रहा था, इतना जबरदस्त पैर फट गया था। कम से कम 6-7 महीने तक, 1 साल तक वो घाव रहा, जल्दी भर ही नहीं रहा था, क्योंकि नस पूरे टूट गए थे अंदर के साइड में। मतलब हमको तो लग रहा था भगवान ने हमको क्या टारगेट ही बना दिया है अभी। ये प्रॉब्लम हो गया, अभी ये प्रॉब्लम झेल, वो प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम झेल। एक के बाद एक। मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बड़े बच्चे का भी आपका प्रॉब्लम है। ना वो किसी डॉक्टर से ओके हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मेरा भी पैर का लिगामेंट टूट गया था अंदर के साइड में। हड्डी के अंदर पूरा पानी हो गया था, उसका भी ऑपरेशन किया फिर। कोविड में तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया भाई मैं। कोई हो ना हो, लेकिन मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम 3-3 जन हॉस्पिटल में एडमिट। मैं, मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, घर पे बच्चे अकेले। लोग लोग ऐसे रोटी फेंक के जाते थे उनके मुंह के ऊपर। मतलब लोग बोलते कि लोगों की सेवा करो, ये भगवान है, ये भगवान है क्या? रोटी फेंक के जा रहे दरवाजे के ऊपर। कोई नहीं आता था, सब रिलेटिव भाग गए थे। ऐसे रिलेटिव है, क्या बोलना। मतलब 7 साल भगवान ने टारगेट ही बना के रखा था। देंगे भिक्षा आपको बगलामुखी का, अच्छे से करना उसको। ठीक है। अभी भी वो मैंने बताया ना, घर के अंदर कोई ना कोई आफत आती रहती है। वो मेरी वाइफ भगवती का करती है करके थोड़ा बहुत तो भी ठीक है, राम जी का कर रहे करके हम जिंदा है भाई अभी की कंडीशन में। रात दिन मेरा लड़का हनुमान जी की प्रार्थना करता है। 14 साल की उम्र में उसने अभी तक कम से कम रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु, सुंदरकांड, ये सब कंठस्थ है उसको। जी। कंटिन्यू रामचरितमानस पढ़ते रहता है, कंटिन्यू रामचरितमानस पढ़ते रहता है। 14 साल का ही है वो। ये अपना राम जी का केस चालू था ना गुरु जी, उस समय भी मेरा लड़का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था मंदिर होने के लिए। जी। 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 वो तो अ, मंदिर हुआ तो उस समय तो इतना रो रहा था, बच्चे के जैसा रो रहा था वो। अभी कितनी एज है उसका? हाँ। अभी कितना उम्र है? अभी उसका 16 साल की उम्र है। कौन सी क्लास में है अभी? वो अभी 11th में है। 11th में। हाँ, 16-17, अभी 17वां चालू है उसको। आगे चल के क्या करेगा वो? हाँ, आगे चल के क्या करेगा, क्या करना चाहता है? वो सीए करना चाहता है, अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका आंख 30% ही काम करता है, एक ही आंख अच्छा है उसका। दूसरा आपको -7 का नंबर है उसका। वो कंटिन्यू बोलता है कि पापा आप मेरी चिंता मत करो, हनुमान जी मेरी चिंता करेंगे, आप चिंता मत करो मेरी। उसका आवाज बना दो। हाँ। उसको आवाज करके बताओ। आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी, आवाज बहुत खरखर आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ, नहीं आवाज आ ही नहीं रहा है बराबर। अब जो आवाज आवाज कट रही है गुरु जी। कट रही हाँ जी। है। अभी नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं। नहीं, आवाज ऐसा घूम रहा है पूरा।